सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए अपने दिमाग में निगेटिविटी एकदम ना लाएं और प्यार मोहब्बत के चक्कर में एकदम ना पड़ें। कहा जाता है कि सोच और पानी दोनों साफ रखनी चाहिए। अगर आप पानी गंदा रखेंगे तो उससे आपका शरीर और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर आप सोच गंदा रखेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपका जो फोकस होना चाहिए सीधा लक्ष्य पे होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है इस टाइम? आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी, मतलब जो भी लक्ष्य हो तो सीधे आपका जो फोकस होना चाहिए अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, इससे पहले मैंने एक क्लास पढ़ाया, आरआरबी ग्रुप डी का नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पहले मैंने बता दिया है और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। एकदम शुरू से शुरू किए हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ ले रहे हैं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। ठीक, चलिए ठीक है, देखते हैं कल का जो टॉपिक था। कल हमने आपको नंबर सिस्टम में क्या बताया था? संख्याओं के बारे में बताया था। प्राइम नंबर पे जो सवाल बनते थे प्राइम नंबर के बारे में बताए थे। बाकी आज यहाँ पे देख लो, कल वाला एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जो लोग आज जुड़े हैं नए वो लोग भी देख लेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो जितनी भी संख्या रहती है क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। और बात सम संख्या वाली आती है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, देखो सम संख्या, जैसे अगर मैं बोलूं सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या मैंने आपको बताया था 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक। यानी सम संख्या किसे कहोगे आप? जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये सब विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या हम किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या का मतलब ये होता है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं पूर्णांक आती है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना आप? इसके बाद मैंने बताया पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या आप जानते होंगे, जब जीरो की खोज हुई तो संख्याएं पूरी हो गई थी। जीरो की खोज ना होने से संख्याएं अधूरी थी। अधूरी का मतलब लिखना मुश्किल था। जैसे डेसिमल प्रणाली जीरो के आने के बाद हुआ है, तो 0 1 2 3 ये सारी संख्याएं मिलेंगी तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। बात आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? जिस संख्या के कम से कम 3 फैक्टर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या वो क्या होती है? 4 होती है। 4 है, 6 है और ऐसे है, 8 है, 9 है, ये सब क्या होती हैं? भाज्य संख्या। जिस संख्या के पास कम से कम 3 फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक। अभाज्य संख्या क्या होती है? सब लोग जानते हो। अभाज्य संख्या हम क्या कहते हैं? जिस संख्या के पास केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसा कि आपको पता है 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, ये सारी संख्या क्या होती है? प्राइम होती है, जिनके पास केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था जीरो क्या होता है? सम संख्या। जीरो को किस नंबर में लेते हैं हम? सम संख्या में। जिनको ये नहीं पता जीरो सम है या विषम, वो इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे, उनका वहां पे क्लियर हो जाएगा। जीरो क्या होता है? सम संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मेरे भाई हम उसको कहते हैं जिनके पास जैसे 2 संख्या रहे, जैसे 3 है 5 है, जिनका एचसीएफ क्या रहे? 1 रहे, जिनमें कोई संख्या कॉमन ना रहे, उसी को क्या कहते हैं हम? सहअभाज्य संख्या। जैसे 3 5 है, 7 है, 9 है, 11 हो जाए, 13 हो जाए, 15 हो जाए और 15 हो जाए, 23 हो जाए, यानी उन दोनों संख्या में कोई संख्या कॉमन ना रहे। कॉमन क्या रहे? 1 रहे। अगर एक एचसीएफ होता है तो उसे हम क्या लेते हैं? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख ले जाएं, और जहां p और q दोनों पूर्णांक होते हैं p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में, और ये दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। या तो अंडर रूट में अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है 4 का, ये 2 आ जाएगा, यानी जिससे हम p/q के रूप में लिख ले जाएं। q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या क्या होता है?
अपरिमेय संख्या के बारे में हमने ये बताया, अंडर रूट में अगर कोई संख्या है, जैसे रूट क्या है 5, यानी पूर्ण वर्ग संख्या ना रहे, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे पॉइंट के बाद जो, जैसे मैंने ये लिखा 0.3527 यानी रिपीटेशन रहे, रिपीटेशन ना रहे। अगर रिपीटेशन है तो प्राइम नंबर, सॉरी परमेय संख्या में आएगा। अगर जैसे मैं बोलूं 0.3333, ये क्या हो जाएगा, आपका परमेय संख्या हो जाएगा। 0.727272 ऐसे आएगा तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। लेकिन जो निश्चित ना रहे, कौन कैसे आएगा, जिसको हम काउंट ना कर सके, बात समझ रहे हो नहीं, जिसको हम काउंट ना कर सके वो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हो गया परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल संख्याएं, यही होता है। देखो अपरिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम ये कहते हैं जिस संख्या का वर्ग करें और वर्ग करने पर संख्या क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, उससे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होती है, जिस संख्या का वर्ग करें और वर्ग करने पर हमेशा क्या है, पॉजिटिव आए, वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे आप समझ लो √5 है, इसका वर्ग करोगे क्या आ जाएगा, 5 आएगा, माइनस में रहेगा। अगर ये -√5 है, इसका वर्ग करो क्या आ जाएगा, -5 आएगा। यानी ये हमारी काल्पनिक संख्या है। अगर किसी संख्या का वर्ग करो और वर्ग करने पर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या। देखो आपसे पूछा जाए, पूर्ण संख्या के बारे में पूछा जाएगा मेरे भाई, तो पूर्ण संख्या आप क्या बताओ, परफेक्ट नंबर। आपसे पूछा सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखो आप एक के पास एक गुणनखंड है, स्वयं का नहीं होना चाहिए। 2 के पास 2 1 से डिवाइड होगा, 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 3 से कटेगा। जैसे 4 का आ जाए, 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से, और किससे कटेगा, 4 से कटेगा। इसको नहीं लेंगे, बता रहे हैं क्या होता है। 5 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर 5 से कटेगा। 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और 6 से डिवाइड होगा। इसी को सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होता है, 6 होता है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, 6। जानते हो कैसे, पूर्ण संख्या निकालने का, परफेक्ट नंबर निकालने का ये तरीका होता है कि जो संख्या हो उसका आप फैक्टर करो, जो संख्या उसका आप फैक्टर करो, और स्वयं उस संख्या को आप छोड़ देना, बाकी उनका योगफल उस संख्या के अगर बराबर आ गया तो संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ रहे नहीं है। परफेक्ट नंबर हम किसे कहेंगे, परफेक्ट नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे, 6 होता है। ठीक, ऐसे और संख्या देख लेना आप, कौन सी संख्या हो जाएगी। आपको इसमें छांटने के लिए आता है परफेक्ट नंबर कौन है कौन नहीं है। यहां तक बात कल हो गई थी। अब आज, कल तो डिटेल बात हुई थी, बस आज आप लोग देख लीजिए। अब आज संख्या सब समझ गए हो आप लोग। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक, आज का जो टॉपिक हमारा, आज का टॉपिक हमारा गिनती से रिलेटेड है। गिनती सब लोग जानते होंगे, गिनती सभी लोगों को पता होगा, बट यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं ये बात आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है गिनती 1 से लेकर कहां तक, 100 तक बहुत सारी होती है। हम 1 से लेकर 100 तक हम लोग गिनती लिखते हैं। ठीक, यहां से पूछा जाने वाला क्वेश्चन ऐसे दिखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन सॉल्व जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूं, 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती होती है, 1 से लेकर 100 तक ये गिनती, इसमें पूछा जाता है क्या, 0 1 2 3, यानी 0 पूछा जाएगा कितनी बार आएगा। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार आएगा। देखो आप क्या बताओगे, 1 से लेकर कहां तक, 100 तक। मैंने ये बताया, सबसे पहले 0 कहाँ मिलेगा, 10 में, ऐसे 20 में, ऐसे मिलेगा एक बार 30 में मिलेगा, एंड 90 तक मिलकर कितने 0 मिलेंगे, 9 0। उसके बाद पुनः बात 100 की आएगी, 100 में कितने 0 रहेंगे, 2। अगर बात 1 से लेकर 100 तक की गिनती की रहेगी तो क्या बताओगे मेरे भाई, कितने 0 आएंगे, बताओगे आप, बताओगे 11 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे, 0 की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 11 हो जाएगी। ये बात सबको पता होना चाहिए। पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि 0 की संख्या कितनी होती है 1 से लेकर 100 तक। अभी और सारे सवाल पूछे जाएंगे, बट आप ये देखो, आप एक कितनी बार आता है, 21 टाइम आएगा। एक कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। आप देख लो कहां कहां पे आता है।
एक मेरे भाई आपका आएगा 21 बार। पहले एक में मिलेगा 10 से लेकर 19 तक। इस संख्या को आप छोड़िए, अभी हम बता रहे हैं क्यों छोड़ा जाता है ये, ठीक। इसके बाद किसकी बात आ जाएगी? 21 की, इसके बाद 31 की, इसके बाद 41 से 51 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, बात 71 हो जाएगा और 81 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, इसके बाद कहाँ तक आ जाएगा? 100 तक। यही देखना एक कितनी बार आएगा। देखो एक यहाँ पे आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो जाएगा? 10। आप जानते हो ना 10 से लेकर 19 तक 11 बार एक आएगा। कितनी बार आएगा? 11 बार। उसको आप काउंट कर लेना, नहीं तो हम काउंट करके दिखा भी देते हैं। 10 11 में एक 2 बार आएगा, फिर 12 में, फिर 13 में, फिर 14 में, फिर 15 में, फिर 16 में, फिर 17 में, फिर 18 में, 19 में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 1 11, 11 बार यहाँ आ गया। तो 11 बार ये आया और 10 बार ये आया, तो टोटल मैंने कहा एक कितनी बार आएगा? आप बताओगे 21 बार आएगा। बात सिर्फ इतनी है, इतनी ही नहीं है, बात और है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। बस ये आपको याद करना है, या तो वहां आप निकाल लेना, अगर याद नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। 2 कितनी बार आएगा? 2 आएगा 20 बार। और सारी गिनतियां 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 100 तक लिखोगे, कितनी बार आएंगे मेरे भाई? 20 टाइम्स आएंगे। कितनी बार आएंगे? 20 बार। 2 भी आएगा 20 बार, 3 भी आएगा 20 बार, 4 भी आएगा 20 बार, मतलब हर गिनती कितनी बार आएगी? 20 बार। ये बेसिक है, एकदम बेसिक है ये। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये मैं ये कह रहा हूं एकदम बेसिक है। एक 0 कितनी बार आएगा? आप बताओगे 11 बार। 1 कितनी बार आएगा? 21 बार। और बाकी टोटल गिनती कितनी बार आ जाएगी? 20 बार। आप देख लेना, देखना चाहो देखो आप। 2 मेरे भाई, 2 की बात करते हैं। 2 पहले कहाँ मिलेगा? 2 में। इसके बाद 2 कहाँ मिलेगा? 12 में। 20 से लेकर 29 तक, ये जैसे भी आप एक निकाले थे ना 11 बार आएगा, वैसे ये भी कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा। इसके बाद किसकी बात आ जाएगी? इसके बाद आ जाएगी 32, इसके बाद क्या आ जाएगा? 42, इसके बाद क्या आ जाएगा? 52, इसके बाद क्या आ जाएगा? 62, इसके बाद क्या आ जाएगा? 72, इसके बाद क्या आ जाएगा? 82, इसके बाद क्या आ जाएगा? 92। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 बार यहाँ आएगा। 11 9 करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20। आपसे पूछा जाए और सारी गिनतियां कितने टाइम्स आएंगी? 20 टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लगा सकते हो। यहाँ तक जब भी बात आएगी आप बता ले जाओगे। तो ये बात आप लोगों को जहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम और क्वेश्चन, जो यहाँ पे और सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों पर आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। अब अगर हम आपसे ये बोलते हैं मेरे भाई, 1 से लेकर आपने ये देखा 100 तक की गिनतियों में 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा और सारी गिनतियां कितनी बार आ जाएंगी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप क्वेश्चन लगाइएगा, इसका हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको। देखो 1 से लेके मैं पूछ लूं 250 तक, कितने तक? 250 तक। 1 से लेकर 250 तक कितनी बार 3 आएगा? मैंने आपसे पूछा 1 से लेकर 250 तक कितनी बार 3 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये बात सबको पता है। 1 से लेकर 100 तक 20 बार आएगा। अगर 1 से लेकर 100 तक ये 20 बार आ रहा है तो जानते हो हम क्या निकाल लेंगे? 1 से लेकर कहां तक? 300 तक निकाल लेते हैं। कहां तक? 300 तक। अगर 100 तक का आ रहा है 20 बार तो 300 तक 3 गुणे 20 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 60 बार। कितनी बार आ जाएगा? 60 बार। आप निकाल के चाहे चेक करिएगा। अगर मैंने ये बोला 1 से लेकर 100 तक 20 बार आता है तो मैं ये निकाल लेता हूं 1 से लेकर कहां तक? 300 तक। हमने ये निकाल लिया। 1 से लेकर ये 300 तक कितनी बार आएगा? ये आप बताओगे 20 तिहाई 60 बार आएगा। लेकिन हमको बताना कहां तक है? सिर्फ 250 तक। तो आप बताओ 250 तक अगर बताना, इसके बाद हमने 3 कहां पे यूज किया होगा? एक 53 में इसमें ऐड किए हैं, इसके बाद 263 में आ जाएगा, एक 273 में आ जाएगा और इसके बाद 283 में आ जाएगा और एक 293 में आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? 1 2 3 4 5 बार।
यानी 5 बार इसमें 5 टाइम्स हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। इसी एक्स्ट्रा को इसमें से निकाल देते हैं मेरे भाई। अगर हम 5 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताओगे कितनी टाइम्स आएगा, 55 टाइम्स। इतनी बात समझ में आ गई है। हमने आपको ये बोला है 1 से लेकर 250 तक 3 कितनी बार आएगा, तो ये बात उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बात समझ में आ गया ना ये। इसी पे एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। चलिए ठीक, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या है, आगे का प्रोसेस क्या है। आगे एक टाइप इसी में और पूछा जाता है, वो टाइप क्या जानते हैं, आपसे पूछा जाएगा 1 से लेके 560 तक, 560 तक मेरे भाई 4 कितनी बार आएगा। 1 से लेके 560 तक 4 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा ये बताना है आपको। बताइए। 1 से लेके, देखो कितना आसान है, लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे गिनने में बड़ी दिक्कत है, आप गिन नहीं सकते हो, आप गिनने में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो, हमें 560 तक निकालना, तो हम 1 से लेकर कहां तक निकाल लेते हैं, 600 तक। सबको पता है 1 से लेकर 100 तक में 20 बार आएगा, कितनी बार, 4। तो आप बताओगे 4 गुणे कितना कर लोगे आप, सॉरी 100 तक 20 बार आएगा, तो 600 तक कितनी बार आ जाएगा, किससे गुणा कर लोगे, 6 से गुणा कर लोगे, तो 20 छक्का क्या हो जाएगा ये, 120। कितनी बार आ जाएगा ये, 20 छक्के 120। बात समझ में आ रहा है नहीं। ये मैं ये कह रहा हूं 1 से लेके, पहली बात तो हम क्या करते हैं, 100 तक 20 बार आएगा, 200 तक होता 2 से गुणा करते, 300 तक होता 3 से गुणा, 400, 500, 600 तक है, तो हम 600 तक निकाल लेते हैं, 120 आएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, 60 के बाद कहां पे देखो, आप 64 में देखोगे, 74 में देखोगे, 84 में देखोगे, 94 में देखोगे, कितनी बार आएगा, 74, 64, 74, 84, 94 में इतनी बार यहाँ पे 4 आएगा। तो ये 4 हम निकाल देते हैं यहाँ से, इसमें से ये कितनी बार 4 आया, 4 निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 116। लेकिन एक चीज आप भूल जाओगे यहाँ पे, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, जैसे 1 से लेके 500 तक 1 पूछा जाता, 2 पूछा जाता, 3 पूछा जाता, 4 पूछा जाता, 5 पूछा जाता, तो जानते हो क्या करते, ये 100 नंबर की सीरीज बनती है मेरे भाई। कितने नंबर की सीरीज बनेगी, 100 नंबर की। जैसे ये तो मैंने इकाई के अंक वाला सब लिख लिया ना, लेकिन सैकड़े के अंक वाला मैं नहीं लिखा हूं। जैसे जब आप यहाँ पे बात 401 की आएगी, फिर लिखोगे 402 लिखोगे, फिर 403 लिखोगे, फिर 404 लिखोगे, इन सबको तो हमने काउंट किया, लेकिन ये वाला 4 हमने काउंट नहीं किया है। ऐसी कितने नंबर की सीरीज बनेगी ये, 100 नंबर की। तो 100 और ऐड करोगे, कितनी बार, 100 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 216। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 1 से लेकर 560 तक आपसे पूछा जाएगा 4 कितनी बार आएगा, तो कितनी बार बताओगे आप, 216 बार। बात समझ में आ गया ना ये। तो यही पूछा जाएगा आपसे। मैंने ये बताया यहाँ पे 2 टाइप के, सिर्फ 4, 5, 6, 7 कुछ भी पूछा जा सकता है, आप कुछ भी बता सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में आ गया तो सेम इसी पर एक सवाल और बोलते हैं, एक इस पर नहीं, इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे, ये वाला तो टॉपिक आप समझ गए, ये वाला टाइप्स आप समझ गए, अगले टाइप पर चलते हैं। गिनती में जो क्वेश्चन आते हैं अगले टाइप पर चलते हैं। अब जानते हैं यहां से क्या पूछा जाएगा। जैसे हम आपसे ये बोले 1 से लेकर ये जो 100 तक गिनती लिखी जाती है, हम उसमें कुल कितने अंक लिखते हैं, कुल अंकों की संख्या क्या होती है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने पर हम कुल कितने अंकों का यूज करते हैं, यानी कुल कितने अंक हमें लिखने पड़ते हैं, ये सबको पता है। एक बार हम बता देते हैं, उसके बाद आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पे देखिए आप, मैं अगर आपसे ये बोलता हूं 1 से लेकर 100 तक हम कुल कितने अंकों का यूज करते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताओ 1 से लेकर ये जो 100 तक की गिनती लिखी है, अगर मैं ये देख पा रहा हूं तो इसमें कितने अंक मेरे भाई, आप बताओगे 3 अंक हैं। तो पहले 3 अंकों की एक संख्या है, उसके पास कितने अंक है, 3। तो हमने 3 तो लिख लिया है, 3 लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन जब बात आती है यहां से लेकर 9, इसके बाद क्या आ जाएगा, 10 से लेकर 99 तक,
10 से लेकर कितने 99 तक, ये सबके पास कितने कितने अंक हैं? दो दो अंक हैं। 10 से लेकर कहां तक? 99 तक। इन सबके पास कितने कितने अंक हैं? 2। लेकिन अगर आप ये सोचो 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप बताओगे मेरे भाई 90 संख्याएं होंगी। और ये निकालने का सीधे सीधे तरीका है, 99 में से 9 निकाल दो, क्योंकि जहां से 2 अंक की शुरुआत हो जाती है उसके पहले वाली सारी संख्या हम क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो आप बताओगे 99 में से क्या निकालेंगे मेरे भाई? 9। 9 निकाल देंगे तो आ जाएगा 90। अब ये जो 90 संख्याएं हैं ना, सबके पास कितने कितने डिजिट हैं? आप बताओगे 2 डिजिट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया। 90 दूना कितना हो जाएगा? ये 180। 180 और प्लस 3 अंकों की एक संख्या थी, कितने अंक उसमें से? 3। और एक अंकों की कुल संख्या कितनी बची है? 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं। तो इन 9 संख्याओं को भी हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 192। कुल कितनी संख्या हो जाएंगी? कुल कितने अंकों का यूज करेंगे हम? 192। बहुत बार पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक हम कुल कितने अंकों का यूज करते हैं, यानी कुल कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, एक सवाल हम और बोलते हैं आपसे, एक सवाल आपसे और पूछते हैं। आपको यह बताना है मेरे भाई, यहाँ पे एक तरीका भी है, उस तरीके को भी बता देते हैं हम। जैसे आपसे पूछा जाए 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? कितने अंकों की? 5 अंकों की। या 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो इसके लिए क्या बताओगे आप लोग? जानते हो, एक इसका तरीका होता है, उस तरीके को जानते हो क्या कहते हैं? जैसे मैं बोलूं 5 अंकों की, जैसे जितने भी अंकों की पूछी जाए, 5, 6, 7, 8 जो भी पूछा जाएगा, 6, 7, 8, 9 कुछ भी पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओ कुल कितने अंकों का? जैसे मैं पूछूं 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की, ये भी सवाल पूछा जाता है। लेकिन बताते देखो कैसे आप। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, आपको ये पता है 2 अंकों की 9 की पावर 10, 2 अंकों की -1, ये बताओगे। देखो आप, अगर मैं पूछता है यहाँ पे 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, तो क्या बताते हैं आप? 9 गुणे 10 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटाओ 1, यानी क्या बचेगा? 10। तो आप बताओगे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी? 90। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? सिर्फ कितनी संख्या होती है मेरे भाई? 90। अगर मैं आपसे बोलता कुल अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम 2 से गुणा कर लेते। जो मेरा 180 आया था वो यही आया था। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? आप बताओगे 180। बहुत बार पूछा जाता है। जैसे एक तरीका लिख लो आप, ऐसे लिख लो, n अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? कुल कितनी संख्या, n अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? नंबर डिजिट नहीं बताने हैं, n अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो इसके लिए तरीका होता है 9 × 10 की पावर n-1। ये तरीका आप याद कर लेना। n अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? अभी जैसे पूछ लो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो देखो 9 तो आप लिखोगे, n के स्थान पर आप क्या लिख लेना? 5, और माइनस क्या कर लेना आप? 1। क्या कर लेना आप? -1। आप 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो क्या बताओगे आप? तो उसको लगा के बता लेना आप, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे 9 तो रहेगा, इसमें से चला जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4। इससे हम लिखेंगे 9 गुणे 0 0 0 0 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ये होती है n अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? इतनी संख्याएं होती हैं। बात समझ रहे हो आप? अब ये भी निकालना अगर चाहो तो हम निकाल के बता भी सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। ये निकालते कैसे ये भी देख लो आप, इसको सिर्फ रटना नहीं है, आप निकालते कैसे उसको देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? अच्छा ये बताओ 5 अंकों की शुरुआत कहां से हो जाएगी? देखो आप 9 9 9 9 9999 के बाद से कितने अंक मिलेंगे हमें? 5 अंक मिलेंगे। ऐसे अगर मैं गिनती लिखना चाहता, 1 से लेकर ऐसे मान लो लिखा होता, इसके बाद जब हम लिखते क्या आता? 9999 के बाद क्या आता? 10,000, 10,000 1, 10,000 2, 10,000 3। ऐसे हमसे पूछ रहा है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, तो आप बताओगे कितनी संख्या है?
6 अंकों से पहले वाली कितनी संख्या हो जाएंगी आप बताओगे? 9 9 9 9 और 9। ये 5 अंकों की संख्याएं हैं। बात समझ रहे कि नहीं? ये यहाँ तक कुल 5 अंक होते। अब हम क्या करते हैं ना, 99,999 में से हम क्या निकाल देते हैं? 9,999। ये इतना निकाल लेंगे तो अब मेरे पास जो बीच वाली संख्या ये सब नहीं बचेंगी, यही सब बचेंगी। कितनी संख्या है? ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये 9,000 संख्याएं। अगर मैं आपसे पूछूं 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 4 अंकों की संख्या ये है। इसके पहले 4 अंकों की शुरुआत कहां से होगी? 999 के बाद से। तो अगर ये मुझसे पूछा जाता 4 अंकों की संख्या बताओ, तो मैं क्या करता? 9,999 में से 999 में घटा लेता। अब मेरे पास जो आता कितने? 900 अंक आते, सॉरी 9,000। अगर आपसे ये पूछा जाता कितने अंकों की? 4 अंकों की, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप क्या बताते? या तो आप ये तरीका याद कर लो या तो एक फार्मूला याद कर लो। दोनों आसान है, दोनों में से कोई आप लगा सकते हो, दोनों से आपका आंसर आएगा। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जाता, ये भी पूछा जाता है, इससे सवाल और पूछे जाते हैं और हम बता रहे हैं सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये। अच्छा अब ये बताओ, आप हमने आपको ये बताया है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैं एक से लेकर 690 तक कुल कितनी संख्याओं का यूज किया जाए? कुल कितनी संख्या लिखेंगे? कुल कितनी संख्या लिखेंगे? कुल कितने अंक लिखेंगे? सॉरी, कुल कितनी अंक लिखने की आवश्यकता होगी? कुल कितनी अंक लिखने की आवश्यकता होगी? 1 से लेकर कहां तक? 690 तक। सबसे पहले तो आपको ये देखना है जहां तक अंक लिखना है, कहां तक? 690 तक। आपसे पूछें 690 कितने अंकों की संख्या है, तो आप बताओगे कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या मेरे भाई? आप बताओगे 3 अंकों की संख्या। और आपको ये पता है ना 3 अंकों की शुरुआत कहां से होती है? आप जब ऐसे लिखना चाहोगे गिनती 1 2 3 99 फिर 100 फिर 101, ऐसे ऐसे लिखोगे कहां तक? 690 तक, यानी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब अगर मैं पूछूं इसमें से, अगर इसमें से मैं 99 घटा देता, इसमें से 9 घटा देता, तो जानते हो क्या बचती? ये बचती सब 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी? 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी? तो 10 में से 9 घटेगा, 1 आ जाएगा मेरे भाई। 8 बचेगा, 18 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या बचेगा? ये आप बताओगे 5। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आप ये समझ गए हो, अच्छा आप ये बताओ, ये तो 591 संख्याएं होंगी और प्रत्येक संख्या के पास जानते हैं कितने अंक होगा? कितने अंक होंगे? 3 अंक। तो अगर हम 3 से इसमें गुणा कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कुल कितने अंक हमने लिखे हैं 3 अंकों की संख्या के। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 एक के क्या हो जाएगा? 3, 9 त्रिक 27 के क्या हो जाएगा? 7, और 3 पच्चे 15, 2 क्या हो जाएगा? 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1773 क्या आया? ये 3 अंकों की कुल अंक आए हैं, 3 संख्याओं की कुल अंक आए। कितना? 1773। ये तो सिर्फ 3 अंकों की होगी। अब अभी तो हमारे पास 1 से लेकर 99 तक संख्या बची है ना, इसे हम कैसे लिखते हैं? 99 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? जब इसमें से हम 9 निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा 2 अंकों की कुल कितनी संख्या। आप बताओगे 90 संख्या है। तो आप 90 2 अंकों की संख्या, तो 2 से आप गुणा कर लेंगे मेरे भाई, 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 180। एक चीज और है, ये तो 2 अंकों की संख्या आ गई। अब मेरे पास जो बचा है 1 से लेकर 9 तक, सबके पास 1 अंक है, तो क्या हो जाएगा? कुल 1 अंकों की संख्या। हम जोड़ देंगे, 9 3 12, 8 7 15, 1 16, 7 1 8 1 9 और 1, यानी 1962। बात समझ रहे हैं आप? यानी कुल कितने अंक आपको लिखने पड़ेंगे? 1962। अब ये मान लो ये क्वेश्चन तो पूछा गया, ठीक है, आप तो लगा ले जाओगे, लेकिन इसके बाद जानते क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा,
कि एक 1200 पृष्ठों की एक बुक है जिस पर हम क्रमांक संख्या डालें, 1200 पृष्ठों की बुक है, अगर हम उस पर क्रमांक संख्या डालें तो हमें कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे, ऐसे सवाल आते हैं। तो उसके लिए ये पता होना चाहिए, यानी कुल अंकों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सीखेंगे कि कुल कितने पृष्ठों की संख्या पर कुल कितने अंक डालने पड़ेंगे, तो आप बता ले जाओगे यहाँ से। बात समझ में आ गया। अभी मैंने आपको गिनती बताया, गिनती से संबंधित क्वेश्चन बताएं, गिनती से संबंधित इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बाकी इस पर आपको प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा। इससे पहले वाले क्लास जो कल हुआ था और ये आज एक क्लास और होगा, इसके बाद हम आपको उस पर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। और हाँ, जो आप रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म अपना फिलअप कर लीजिए, क्योंकि टाइम अब एकदम नहीं है। इसके बाद जो है आपके पास एकदम टाइम नहीं बचेगा, और हो सकता है अभी डेट बढ़ सकती है, मतलब ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि डेट बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सर्वर इशू चल रहा है, सर्वर प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो हो सकता है डेट बढ़ जाए। लेकिन आप उसका इंतजार मत कीजिए, डेट बढ़े या ना बढ़े, अगर आप फॉर्म नहीं फिलअप किए तो आप फॉर्म फिलअप कर लें। चलिए ठीक है, एंजॉय कीजिए आप। तब तक आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।